सत्ता संघर्ष और बदलाव की भूमिका निभाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में 100 साल की शताब्दी मना रही है। क्या भूमिका होगी आज के परिदृश्य में? और मेरे साथ हैं बात करने के लिए सौरभ जी। बोलिए। आज सत्ता संघर्ष और बदलाव की भूमिका में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 100 सालों के बाद क्या भूमिका निभाएगी आगे, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब 1925 में बनी तो उस समय का हमारा तत्कालिक लक्ष्य था इस देश को आज़ाद कराना और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हटाना। जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद से लगातार अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम इस देश के अंदर में समाजवाद की स्थापना करेंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है जिसमें शोषण नहीं हो, एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये लक्ष्य है। अभी जो वर्तमान में सत्ता संघर्ष चल रहा है इस देश के अंदर में, वैसे लोग इस देश के सत्ता पर काबिज हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो आज़ादी के आंदोलन के समय ब्रिटिश हुकूमत की दलाली कर रहे थे। आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है। इसलिए इस देश के अंदर में वो चाहते हैं कि इस देश को वहाँ ले जाया जाए जहाँ लोकतंत्र नहीं हो, संविधान को वो नहीं मानते हैं। अपने मुख्यालय पर वो 50 वर्षों तक जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया, इसलिए वो लोग इस देश में संविधान को कुचलना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र और जमहूरियत को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारा अभी वर्तमान तत्कालिक आंदोलन संघर्ष है कि किसी भी तरह हम इस देश के अंदर में जो हमारा संविधान है, जो हमारी जमहूरियत है, जो हमारा लोकतंत्र है, इसकी हम रक्षा करेंगे और इसके आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस देश के अंदर में यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुनी तहजीब का यह देश है, साझी संस्कृति का यह देश है। इस देश के हम साझी संस्कृति की रक्षा करेंगे और आज जो हुकूमत कर रहे हैं इस देश को साझी संस्कृति को कुचलना चाहते हैं। आपने देखा कि पूरा विश्व कल क्रिसमस डे मना रहा था और हमारे प्रधानमंत्री चर्च में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे और बजरंग दल के लोग इस देश के विभिन्न शहरों में चर्चों पर हमले कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को चुनौती दे रहे थे। हमारा जो ये संघर्ष है इनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम इस 100 वर्ष के वर्षगांठ समारोह आज यहाँ आयोजित कर रहे हैं छपरा की इस मंजर रिजवी भवन में। ये हमारा पार्टी का जिला कार्यालय है और शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं इस संकल्प के साथ कि हम इस देश के अंदर में, इस देश में जमहूरियत के लिए, जनतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और देश की साझी संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। और कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी, कुर्बानियाँ दी, हम उन कुर्बानियों को एक बार पुनः इस दोहराएंगे और जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम उन कुर्बानियों को दे करके इस देश के अंदर में जमहूरियत की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और देश की साझी संस्कृति की रक्षा करेंगे। आखिर क्या कारण रहा है 100 सालों में? अगर देखा जाए विचारधारा की पार्टी रही है कम्युनिस्ट पार्टी, धीरे धीरे वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गौन होते गए, कम होते गए और जिस तरीक़े से चुनौतियां आपके सामने अभी दिख रही है उस चुनौतियों को लेकर आपने बताया, लेकिन उस चुनौतियों में युवा वर्ग को आप कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि युवा वर्ग कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है। अभी भी आपके समक्ष लक्ष्य है जो छपरा, सारण डिस्ट्रिक्ट में भी और बिहार की चुनौतियों की बात करें तो महागठबंधन की भी दिशा आप देख रहे हैं जहाँ पर आपका पार्टी का जो सीट है वो भी दिखाई दे रहा है। इन सारी तमाम चीज़ों पे आप बताएं कि कैसे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिशा भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने जो आपके शुरू में बात कही अभी उसी से जुड़ा हुआ यह मामला है बिहार का चुनाव। हमने कहा ना कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं हमारी, उन संस्थाओं को कुचला जा रहा है। तो जब संवैधानिक संस्थाएं नेस्तनाबूद होंगी तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए वो आपको देखने को मिलेगा। हमने कहा कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। आज बिहार के विधानसभा चुनाव में इस देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव चल रहा है और दो चरणों के बीच में
महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया का रिश्वत सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। यह चुनाव आयोग है जिसने ज़बरदस्ती SIR करके विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर 64 लाख मतदाताओं के नाम बिहार से काटे गए। यह बिहार का चुनाव है और यह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था आज किसी के गिरफ्त में है कि चुनाव जब SIR हुआ तो कहा कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता इस बिहार के अंदर में हैं, और जब चुनाव संपन्न हो गया तो वही चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता। ये 3 लाख मतदाता SIR के बाद कहाँ से बढ़ा? तो ये SIR का सवाल चुनाव आयोग चुपचाप भाजपा की मदद कर रहा है। 10,000 का रिश्वत जो दिया गया चुनाव के बीच में, उस पर मौन रहा और एक तरह से बिहार के जनादेश को हड़प लिया गया है, चुरा लिया गया है। इसीलिए हमने कहा पहले कि जनतंत्र की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी अपने संघर्ष को और आंदोलन को तेज करेगी। रही बात नौजवानों का सवाल, आज सही है कि आज बिहार के नौजवान पलायन कर रहे हैं। बिहार के नौजवानों के सामने मुख्य सवाल बेरोजगारी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, उनके सामने कैरियर का सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि इन्हीं नौजवानों में आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हम उन नौजवानों को, नई पीढ़ी के नौजवानों को कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और नौजवानों को कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ करके हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। 1-2 चुनाव में इस प्रकार का जो परिणाम आया है, यह परिणाम जनादेश को चुराया गया है SIR के माध्यम से, 10,000 के रिश्वत के माध्यम से, चुनाव आयोग के नपुंसकता के माध्यम से। चुनाव आयोग आज बीजेपी के एक पार्टनर की भूमिका में काम कर रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आज़ादी के आंदोलन के समय भी बहुत लोग कहने वाले थे कि अंग्रेज यहाँ 200 बरस से है, अंग्रेज यहाँ से जाने वाला है, लेकिन इस देश की जनता ने अंग्रेजों को भगाया और इस देश की जनता पर हमको भरोसा है, जनता पर हमको विश्वास है कि जनता इन संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने वाली ताकतों को परास्त करेगी, पराजित करेगी। आपके आइडियोलॉजी में किसान मजदूर सबसे बड़ा अंग है, जिस पर आपकी पूरी राजनीति जो है काबिज है। वो किसान मजदूर आज दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये किसान मजदूर, देखिए किसान मजदूर कहीं नहीं भटका है। आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर में यदि कोई सबसे बड़ा आंदोलन हुआ इस देश के अंदर में तो एक किसानों का आंदोलन हुआ, और पूरे 1 बरस तक हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के सड़कों पर डटे रहे। 300-350 किसानों ने कुर्बानियाँ दी और भारत सरकार को, मोदी की सरकार को किसानों की ताकत के आगे झुकना पड़ा और 3 केंद्रीय कृषि कानून वापस लेना पड़ा। इसलिए किसान कहीं हाशिए पर नहीं है, मजदूर कहीं हाशिए पर नहीं है। और आज मजदूरों पर जो ये 4 श्रम कानून थोपा गया है और मजदूरों ने जो अपने आंदोलन के बल पर सहूलियतें हासिल की थी, उनको बदल करके इन 4 श्रमिक संहिताओं के माध्यम से, श्रम कोड के माध्यम से जो उनको कुचला जा रहा है, इसके लिए आंदोलन और संघर्ष का आगाज हो चुका है। और जिस प्रकार किसानों ने सरकार को झुकाया है, इस देश का मजदूर वर्ग, मजदूर आंदोलन इस सरकार को झुकाएगा, हम इसमें यकीन करते हैं। हम साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी रहता तो समाजवादी घोषणा पत्र लिखता। उन तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों से मैं निवेदन करता हूँ, जाओ इस देश की बेहतरी के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या माले भी आते हैं, आप इनसे कैसे डिफरेंसेस देखते हैं अपने आप? देखिए, ये बिहार के अंदर में, देश के अंदर में कई वामपंथी दल काम कर रहे हैं, जिसमें CPI भी है, CPM भी है और माले भी है। और उन सबका लक्ष्य एक ही है कि इस देश में समाजवाद की स्थापना करना। रास्ते अलग अलग हैं। हमारी यह कोशिश है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कि तमाम वामपंथी दलों को हम एक साथ लेकर के एक ज्वाइंट मूवमेंट बिल्डअप करें और सभी वामपंथी दलों को साथ लेकर के इस देश के अंदर में एक मजदूर आंदोलन खड़ा करें, किसानों का आंदोलन खड़ा करें। यह प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी होने वाली नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है और देश के सारे वामपंथी दलों की हम
एकता हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने सारण जिला के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से? देखिए, ये सारण जो हमारा ज़िला है, यह एक ऐतिहासिक ज़िला है। इस ज़िला ने मौलाना मजहरुल हक को पैदा किया, इस ज़िला ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पैदा किया, इस सारण ज़िले ने जयप्रकाश नारायण को पैदा किया, इस सारण ज़िले ने भिखारी ठाकुर को पैदा किया। तो ये सारण ज़िला हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में भी एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया है। और इस सारण ज़िले के अंदर में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट, आपको याद होगा कि यहाँ सारण ज़िले के अंदर में कम्युनिस्ट मूवमेंट, जब बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1939 में, 20 अक्टूबर 1939 को मुंगेर की धरती पर जिन 19 लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई बिहार में, उसमें सारण जिले के सोनपुर के एक एमएलए शिव बच्चन सिंह थे और महापंडित राहुल संकीर्तन, जो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि सारण जिले थी। इसी छपरा में रहते थे, इसी म्यूनसिपैलिटी चौक पर उनका निवास स्थान था, इसी एकमा के बगल में वो रहते थे, परसागर में। तो इन दो लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में भूमिका निभाई। मेरे कहने का मतलब कि सारण जिले ने जब कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में भूमिका निभाई है, तो सारण जिले के नौजवानों, किसान और मजदूरों से यह बड़ी हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो किसान और मजदूरों के आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन से जुड़ेंगे, नौजवान इससे जुड़ेंगे। और इसके लिए हम योजना बना रहे हैं, उनके बीच हम जहाँ जाएंगे और इस तरह के आयोजन हम गांव-गांव में करने जा रहे हैं, हर प्रखंड में करने जा रहे हैं। और यह अपेक्षा रखते हैं कि सारण जिले के नौजवान, सारण जिले के किसान, सारण जिले के मजदूर कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और इस देश के लिए एक जो चुनौतीपूर्ण संघर्ष है, उस संघर्ष से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।